सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 3 अपने ब्राह्मण एवं संत को जिंदा रखें। तो आइए परमपिता से प्रार्थना करते हैं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वे हमारे व्यवहार में आए। गुरुदेव की वाणी के इस प्रवचन को पढ़ने में जो सुख और जो संतोष मिल रहा है उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। और केवल सुख और संतोष के लिए इसको नहीं पढ़ना, केवल इसको इसलिए पढ़ना है कि ये जीवन में उतर सके। गुरुदेव जितना भी हम समझ पा रहे हैं, पता नहीं गुरुदेव की वाणी को या किसी भी संत की वाणी को पढ़ना केवल कृपा से संभव है और हम सबको साथ में ये सौभाग्य मिल रहा है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो आइए पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं परमात्मा परमपिता हमारे हृदय में वो भाव जगाएं, वो विवेक जागृत करें कि हम इसे अपने जीवन में उतार सकें। तो अब इसमें गुरुदेव समझा रहे थे कि संत क्या होता है, ब्राह्मण क्या होता है और उनका सही स्वरूप क्या होता है और हमको इसको जीने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमको इसको जीने के लिए आत्मभाव में स्थित होना पड़ेगा। कैसे स्थित होना पड़ेगा? अगर हम जिंदगी भर अपने बीवी बच्चों में अटके रहेंगे, अपने छोटे से परिवार में अटके रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि हमारा जो कर्म है वो बड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके प्रति जिम्मेदारी नहीं निभानी। इसका मतलब गुरुदेव अटैचमेंट से दूर होने के लिए कह रहे हैं कि उन्हीं की चिंता पूरा टाइम चिंता रेडिएट करते रहते हैं। हजारों मनोकामनाएं मन में हैं। भगवान के पास भी जाते हैं तो उनको एक तरह का रिश्वत देते हैं। अगरबत्ती चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, शक्कर की गोलियां चढ़ाएंगे। गुरुदेव कल बता रहे थे कि ऐसी ऐसी चिट्ठियां आती हैं कि मन जो है बहुत दुखी और खिन्न होने लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या है। सबको केवल अपना सांसारिक सुख चाहिए। आगे अब गुरुदेव लिख रहे हैं, यहाँ हम एक बात अवश्य कहेंगे। आप आध्यात्मिकता के मौलिक सिद्धांतों को समझिए, पूजा को पीछे हटाइए, आध्यात्मिकता के मौलिक सिद्धांतों को समझिए। आप यह मत सोचिए कि गुरुजी ने 24 लाख का जप किया था। नहीं, हम और 24 लाख के जप करने वालों का नाम बता सकते हैं जो आज बिल्कुल खाली एवं छूछ हैं। जप करने वाले कुछ नहीं कर सकते। हम ब्राह्मण की शक्ति, संत की शक्ति जगाना चाहते हैं। आप राम नाम लें या ना लें। अब तो मैं यहाँ तक कहता हूँ कि आप माला जप करें या ना करें, 1 माला जप करें चाहे 81 माला जप करें, परंतु मुख्य बात यह है कि जब तक आप अपने ब्राह्मणत्व को जगाएंगे नहीं, प्याऊ को कौन चलाएगा? हनुमान चालीसा पाठ करने वालों ने कितनों का भला किया? ब्राह्मणों ने भला किया है, संतों ने भला किया है। ब्राह्मणों की वाणी में, संतों की तपस्या में बल होता है। आपको इस प्रकार कोई मिल जाएगा तो आप नास्तिक हो जाएंगे। आप पूजा का महत्व बढ़ाइए। अध्यात्म इन लोगों के द्वारा ही टिका हुआ है। गुरुदेव बहुत गहराई की बात कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि हम मात्र वाणी से कर्मकांड के स्तर पर जप करते हैं, मतलब, और फिर उसमें इतना उलझ जाते हैं, हमको इतनी माला करनी है, हमको ये अनुष्ठान करना, और सब कुछ भय से कर रहे हैं। अगर हम सच्ची में देखें तो या तो कोई मनोकामना है या फियर है। दिया नहीं जगाया तो क्या होगा? अरे संकल्प ले लिया था, पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा? लेकिन अपने भीतर नहीं देख रहे। जब करने बैठे और उस समय किसी ने हिला दिया तो उस पर क्रोधित हो गए। अगर हम जब एक्चुअली कर रहे थे, हमारे भीतर का ब्राह्मण संत जागृत हो गया तो क्रोध का तो स्थान ही नहीं रहना चाहिए। हम अपने आप से पूछ लें कि हमारे अंदर क्रोध का, ईर्ष्या का स्थान है क्या? तो ब्राह्मण की शक्ति क्या है? संत की शक्ति क्या है? शांति, प्रेम। एकदम बिल्कुल शांत रहता है मन, प्रेम। बाहर आंधी आए चाहे तूफान, अंदर आनंद रहता है। तो वो शक्ति हमारे अंदर जाग रही है क्या? हम तो बाहर जरा सी परेशानी आती है, जरा सा कुछ ऑफिस में ऊपर नीचे हो गया तो मन घबरा गया, जरा सा बच्चा कुछ ऊपर नीचे कर जाए तो मन घबरा गया, जरा सी अपनी हेल्थ ऊपर नीचे हो जाए तो मन घबरा गया। अब ये तो संभव नहीं है ना कि संसार में है तो सब कुछ एकदम अच्छा चलेगा। मोनोटोनस लाइफ तो नहीं हो सकती। तो ग्राफ है लाइफ का, हैप्पी और सैड मोमेंट संसारिक दृष्टि से आएंगे, लेकिन मन स्थिति स्टेबल हो सकती है। बाहर कुछ भी हो, अंदर शांति, असीम आनंद, परमात्मा पे भरोसा, विश्वास। तो हमारा जप एक्चुअली सध रहा है। अभी तो हम अपना अनुष्ठान करने के लिए 4 लोगों को 4 बात भी सुना देते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भी मुंह मोड़ लेते हैं कि हमको अनुष्ठान करना है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि ऐसे में आपकी ना तो आपकी आत्मा में बल नहीं आएगा। आप वाणी से कुछ करते रहो, आप माला घुमाते रहो उंगलियों पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक आपकी आत्मा में ब्राह्मणत्व की शक्ति, ब्राह्मण मतलब जो हर समय ब्रह्म, हर समय उस परमात्मा के बारे में, सिंपलीफाई करें तो हर समय उस भगवान के बारे में, अपने इष्ट के बारे में, उनके गुणों के बारे में चिंतन करता रहे। जिसका चिंतन करेंगे वही बन जाएंगे ना। तो चिंतन इतना गहरा 24 घंटे, इतना गहरा और इतने भाव से चिंतन होना चाहिए कि वो बन जाए। और वो जब वो चिंतन करेंगे ना तो सारी जिम्मेदारियां वो इतनी बढ़िया निभाएंगे। परमात्मा जो अनदेखी अनजानी सत्ता है, सूर्य अपने आप ही उदय हो रहा है ना, खाना पेट में अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है, करना थोड़ा ना पड़ता है सब कुछ। ऑटो पायलट मोड पर सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभेंगी। तो यही बात यहाँ गुरुदेव समझा रहे हैं कि छोड़ दो
इससे अच्छा तो नास्तिक बन जाओ, ऐसा करने से बेटर। आगे, आपके पास बैंक में धन जमा नहीं तो चेक कैसे काट सकते हैं? आपकी बैंक में पूंजी होनी चाहिए, पहले जमा तो कीजिए कुछ। केवल पूजा से ही काम चलने वाला नहीं। हमारी सबसे बड़ी पूजा समाज की सेवा है। हमने लाखों आदमियों को नहीं वरन सारे विश्व की सेवा की। हमने अपनी अक्ल, धन, अनुष्ठान, वर्चस्व सभी इसी में लगाया। हमने खेती करने वालों, मकान बनाने वालों को देखा कि सेवा के नाम पर नगण्य हैं। आप अकेले चले, हमारे गुरु अकेले चले हैं, हम अकेले चले हैं, आप भी अकेले चलिए। संगठन के फेर में मत पड़िए। आपको बोलना नहीं आता है, आप कहते हैं कि व्याख्यान सिखा दीजिए। आप हैं कौन, हमें बतलाइए। भाषण से क्या होगा, आप हमारी बात मानिए। आपको बोलना नहीं आता है तो हम क्या करें? आप पोस्टमैन का काम करिए, हम बोलना सिखा देंगे। लड़कियों को सिखा दिया, महाराज जी हमें भी बोलना सिखा दीजिए। आप त्याग करके तो हमें बतलाइए। जवाहरलाल नेहरू एवं शास्त्री जी और गांधी जी ने खादी बेचने को कहा था। वे घर घर जाकर खादी बेचते थे, घर घर धकेल गाड़ी लेकर जाते थे तथा लोगों से कहते थे कि आप खादी पहनिए। तो क्या वो खादी बेचते थे? हाँ बेटे, खादी बेचते थे। इसको आगे समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं गुरुदेव यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो अपने पास होगा वही तो किसी में बांटेंगे। तो हम कह रहे हैं कि आप कहते हो सेवा करो, तो हम सेवा करना तो चाहते हैं, लेकिन अभी तो अपने अहंकार से ही मुक्त नहीं हो पाए। और हमें जरा सी सेवा करके हमें लगता है हमने करी, और उसमें हमारा और पतन होने लगता है, माइनस में चले जाते हैं। तो गुरुदेव ने स्टेप दिए ना, उपासना फिर साधना, और जब उपासना और साधना होगी तो आराधना करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगी। तो यही गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि आप संगठन बनाना है, प्रज्ञा मंडल बनाना है, प्रज्ञा पीठ बनानी है, लोगों को इकट्ठा करना है, इस चक्कर में मत पड़ो। आत्मनिर्माण करना शुरू कर दो, फिर मुझे तुमसे जो करवाना होगा मैं करवा के ले जाऊंगा। तुमको जहां मुझे लगेगा तुमको व्याख्यान के लिए बैठाना है तो उसके लिए बैठा दूंगा। तो तुम ये सब मत सोचो, पोस्टमैन का काम करो। पोस्टमैन का क्या काम होता है? पोस्टमैन का काम होता है लेटर डालना। पोस्टमैन ने लेटर डाला तो वो पलट के कभी देखता है क्या जिसके यहाँ मैंने चिट्ठी डाली उसने खोली कि नहीं खोली? कभी देखता है क्या? और पोस्टमैन को सारे घर मिलते हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। तो पोस्टमैन डिस्टिंग्विश करता है क्या कभी कि मुझे किस घर जाना है और किस घर नहीं जाना? तो अपना काम है। गुरुदेव ने कहा अगर मान लो आपको कोई स्वाध्याय अच्छा लगा, उसको बांटना, फॉलोअप भी लेने की जरूरत नहीं है, गुरु देख लेंगे। और कितना जागृत चेतनाओं में बांटना कि भैया अगर आप सुन सकते हैं तो 5 मिनट सुन के देख लीजिए, क्या पता आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए। ये अखंड ज्योति अच्छी लग रही है, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, क्या पता जीवन में परिवर्तन आ जाए। और नॉन स्टॉप पोस्टमैन की तरह बांटते रहो। ये भी हिसाब नहीं रखना कि कितने लोगों तक आज गए। और जब पोस्टमैन का जॉब, लेकिन उसके लिए उपासना और साधना की शक्ति लगेगी, कृपा लगेगी, और कृपा मिलती है उपासना साधना से। हम बैठे तो सही 1 घंटा नियमित मिनिमम है, साधना तो 24 घंटे चलती है। तो ये गुरुदेव कह रहे हैं कि आप त्याग करके दिखाओ, आप मेरा कहना मानो, आप पोस्टमैन बन जाओ तो मैं बोलना सिखा दूंगा। इसके आगे तो कुछ जरूरत नहीं, फिर मुझे जिससे जो करवाना है वो तो मैं करवा के ले ही जाऊंगा। आगे आप अपने आप को निचोड़िए, ये हमारा बेटा, ये हमारी पत्नी, देखना यही तुझे ऐसा मारेंगे कि तुझे याद रहेगा। हमारा बेटा, हमारी पत्नी, यही रट लगाता रहेगा, कुछ समाज के लिए, भगवान के लिए भी करेगा। नहीं गुरुजी, हम तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, गायत्री चालीसा पढ़ते हैं। अरे स्वार्थी कहीं का, तेरे तो अकल खराब हो गई, अहंकार बढ़ गया। हमने आप में से हर किसी को कहा कि अब आप ब्राह्मण बनिए। नहीं गुरुजी, हमने तो चंदा इकट्ठा कर लिया, तो अब आप क्या करेंगे इसका? आप आदमी तो बने, पहले अपना आदमी तो बनना सीखें। आप घटियापन छोड़िए, सुबह से शाम तक काम कीजिए, पात्रता बढ़ाइए। गुरुदेव लगा रहे हैं डांट यहाँ पे अच्छी वाली, क्यों? और वही बात कह रहे हैं, अहंकार बढ़ा लेते हैं। हम तो इतना अनुष्ठान करते हैं, हम तो जल पे रहते हैं, हम तो निराहार रहते हैं, हम तो अस्वाद करते हैं, हम तो ऐसी साधना करते हैं, हम तो वैसी। कौन? हम क्या करते हैं? हम कुछ भी नहीं करते। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं डांट लगा के कि अहंकार बढ़ा रहे हो अपना। अरे पात्रता बढ़ाओ, अहंकार मत बढ़ाओ, पात्रता बढ़ाओ। और ये जो हमारी पत्नी, हमारा बच्चा कर रहा है, यही पीटेगा, मारेगा। क्यों? क्योंकि जब हम हमारी करते हैं ना, तो हम कंट्रोल करना चाहते हैं, और कंट्रोल तो हम अपने आप को नहीं कर पा रहे, तो किसी दूसरे को तो कंट्रोल करने की बात भूल ही जाओ। है तो शरीर भाव से दूसरे ही, हम अपना अधिकार मान बैठे, कर्तव्यों की जगह अधिकार पे फोकस कर रहे हैं। और जब अधिकार पे फोकस करते तो पिटाई तो होती है, सीधी सी बात है। तो गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं घटियापन छोड़ो और राह पे आ जाओ, तमीज का जीवन जीना शुरू कर दो। ऋषियों ने अपने रक्त को एक घड़े में भरा था जिससे सीता जी उत्पन्न हुई थी। आपको भी संस्कृति की सीता को खोज करनी है। समाज के लिए, संस्कृति के लिए आप भी अपना समय, अपना पैसा निकालिए, अपना रक्त निकालिए। आप अपने आप को निचोड़िए तो सही। निचोड़ने के नाम पर अंगूठा दिखाते हैं, त्याग के नाम पर जीभ निकालते हैं, बकवास के नाम पर, घूमने के नाम पर बिना मतलब के आडंबर बनाए रखते हैं। आप अपने आप को निचोड़िए। अपने आप को नहीं निचोड़ेंगे तो फिर देख लेना आपका क्या बन जाता है।
हमने आपको निचोड़ा तो देखिए क्या बन गए आप। तो हम समर्पण के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब गुरुदेव पकड़ के निचोड़ते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है, चीखें निकल जाती हैं, लेकिन आनंद भी बहुत आता है। तो उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा ना। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि हमको सब कुछ चाहिए लेकिन देना कुछ नहीं है। और गुरुदेव मांगी एक चीज़ रहे, समयदान, समर्पण, अहम मांग रहे हैं कि अपना मैं निकाल दो, हमसे ये नहीं होगा, हमसे वो नहीं होगा, इस सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओ। अब जब सीता जी के लिए कितने सारे ऋषियों का रक्त भरा गया, और तब संस्कृति की सीता हुई, तो हम अपने भीतर देवत्व का उदय करना चाहते हैं, हम गुरु को मानते हैं, तो गुरु की मानना शुरू कर दें। तो गुरुदेव कह रहे हैं हर चीज़ जो कहूँ तो कहते हो अरे कितनी मुश्किल, और कितने लोगों तो ये भी कहते सुना है, अरे वो तो गुरुदेव थे, वो कर गए, हम कैसे करेंगे। अरे तो उनको ही तो फॉलो करना है, ये थोड़ा ना कहा जा रहा है कि गुरु बन जाओ, लेकिन उनको सामने आइडल रखकर उनके जीवन को देखकर ही तो जीवन जीना है। ये कह के हम अपना पल्ला तो नहीं झाड़ सकते ना, वो तो गुरुदेव थे। उनको कॉपी शरीर भाव में नहीं करना है कि उन्होंने 66 माला करी, वो इतने बजे उठे, इतने बजे सोए, इतने बजे बैठे। उनके दिल को, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी है। भावनात्मक स्तर पर हम गुरु को जान जाएं एक भाव के रूप में, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। तो गुरुदेव यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर अपने आप को निचोड़ दिया तो हमारा एक काम जरूर करना, और वह ये कि हमारे विचार, हमारी आंख को लोगों तक पहुंचाना। अगर पात्रता विकसित कर ली, इफ कंडीशन लगा दी है गुरुदेव ने, अगर जो स्वाध्याय पढ़ा वो जीवन में उतर गया और आपने अपने अंदर उससे चेंज महसूस कर लिया, तो फिर उस चेंज को सब तक पहुंचाना है। हम लेखक नहीं हैं, हमारे लिखे शब्दों में से आग निकलती है, विचारों की आग, भावनाओं की क्रांति की आग। हमारी लेखनी में से निकलती है आग, मस्तिष्क में से निकलती है आग, हमारे विचारों में से निकलती है आग, हमारी विचारना की आग, भावनाओं की आग, संवेदनाओं की आग। आपको ये आग घर घर पहुंचानी है। आप में से हर एक आदमी को लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल होना चाहिए। गांधी जी के आदेश पे खादी धकेल कर रखने बेचने गए थे। मतलब गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि हमको तो शर्म आ जाएगी जरा सा कोई ऐसा काम, घर घर जाएं, डोर बजाएं, लोग हमको 4 बात बोलेंगे, हमारा मैं हर जगह आ जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं गांधी जी ने कहा तो लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग, सरदार पटेल जैसे लोग घर घर चले गए खादी बेचने, और हमसे छोटी सी काम नहीं हो रही क्या कि गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। हमको शर्म आ जाती है। कितने लोग आध्यात्मिक यात्रा पे चलते हैं, लाभ उठाते हैं, लेकिन अगर किसी को बताना पड़ जाए कि अरे ये इस चीज़ से हमको लाभ मिला, तो उनको शर्म आती है। अरे ऑफिस में बताएंगे तो हमारी रेपो खराब हो जाएगी, यहाँ बता दिया तो हमारे लोग क्या सोचेंगे, कितना अध्यात्म करते हैं। आजकल लोगों को अध्यात्म के बारे में बताने में शर्म आ जाती है। तो यही गुरुदेव हमसे चाहते क्या है, यहाँ पे इस वाले अध्याय में, इस वाले ऑडियो में गुरुदेव ने क्लियर किया है, और हमारे ही निर्माण के लिए चाहते हैं। सबसे अच्छी बात, गुरुदेव हमसे नहीं चाहते, सब कुछ तो उनका दिया हुआ है, एक एक सांस उनकी दी हुई है। उनके दिए हुए इस समय में से वो कह रहे हैं आत्मनिर्माण के लिए तमीज से जीवन जी लो, अच्छे से जीवन जी लो, सही तरीके से जीवन जी लो। तो आइए प्रार्थना करते हैं कि जो वो समझा रहे हैं, ये जो आग, जिस आग की बात गुरुदेव कर रहे हैं, भावनाओं के, संवेदनाओं के स्तर पे हमारे अंदर इतनी गहरी उतर जाए कि कार्य करे बिना, जब तक गुरु अपना कार्य ना करा ले तब तक कलपती रहे आत्मा, सांस ही ना आए। बस इतनी प्रार्थना आज के लिए। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।